हेलो एवरीवन। तो यार आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम इन्फोसिस में जो 22 अगस्त को जो 3 बजे का स्लॉट था उससे जो लगभग 50 क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है और उन सभी को हम ट्राई करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कवर हो जाए। तो वीडियो हो सकता है लंबी हो बट मैं जो ट्राई करूँगा कि पूरा का पूरा आपका एक वीडियो में कवर हो जाए। ठीक है, तो यार वीडियो को पूरा देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को यार लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि आपको जो आगे कुछ ऐसी वीडियो जाने वाली हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो इसमें जो है क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी पर और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए होल नंबर ऑन थ्रोइंग ए डाइस इज। ठीक है, तो यार जितना मैंने देखा है अभी तक जो भी आपके क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आप किसी भी तरह की मतलब कि ना चिंता मत करना, कोई टेंशन मत लेना कि यार आपका कैसा एग्जाम होगा। क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा, आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आपको बेसिक्स पता होंगे, आप सॉल्व कर लोगे। तो यार बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए होल नंबर क्या होता है। होल नंबर आपका क्या होता है 1 2 3 4 जो भी आपके होते हैं, और डाइस पर क्या होता है आपका 1 से लेकर के 6 तक नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप डाइस को रोल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप रोल करोगे तो या तो 1 से 6 तक कोई एक नंबर मिलेगा, वो नंबर क्या है होल नंबर है, यानी हर बार आपका क्या मिलेगा होल नंबर मिलेगा। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और ये हमारा इसमें है इफ ऑब्जर्वेशंस 2 4 7 12 45 67 x plus 2 are in increasing order and range of the data is 105 then x is। ठीक है, तो जब आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा गिवन होता है तो आपको क्या पता है कि रेंज हमारा क्या होता है, जो लोअर वैल्यू होती है वो और जो हमारी अपर वैल्यू होती है दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो आपका जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया यानी कि x plus 2 आपका जो है सबसे बड़ी वैल्यू है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, आप आई होप कि ये चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही हो। ठीक है, ये हमारा है 2 है। तो यहाँ पर आपका रेंज क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा ये जो 2 है और ये इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, हमारा ए है x plus 2, तो रेंज हो जाएगा हमारा जो अपर वैल्यू x plus 2 और माइनस में हमारा क्या हो जाएगा 2, तो आ जाएगा कितना x। ठीक है, अगेन हमारा क्या दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है कि रेंज जो है 105 यानी कि x की वैल्यू 105 मिल जाएगी, तो हमारा आंसर 105 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है उसको देखते हैं। तो ये हमारा सवाल है, तो मैंने जो है जो भी है जैसे मुझे मिला है, ठीक है, मैंने क्या किया इसको थोड़ा सा आपका जो ईमेल आईडी वगैरह उसको चेंज कर दिया, मतलब कि उसको क्या किया कि ऐसे ब्लैक कर दिया कि वो एक बंदे की प्राइवेसी भाई वो तो मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपका जो क्वेश्चन आप क्वेश्चंस पे फोकस करो कि आपके क्वेश्चंस आए थे। इसमें हमारा क्या है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स आर गिवन एज 18 20 16 9 2 5 15 19 18 8 10 10 12 9 1 नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड मार्क्स मोर देन 15। ठीक है, आपको 15 से ज़्यादा कितने। अब यार ऐसा सवाल कौन से एग्जाम में पूछता है यार कि मतलब 15 से क्या है हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स मोर देन 15, तो 15 से ज़्यादा कितने लोगों ने मार्क्स ऑब्टेंड किया। ठीक है, तो आपका 15 इंक्लूडेड नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। 15 से मोर देन बोला है, इक्वल नहीं बोला, तो आपका क्या होगा 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, अगेन 16 हो जाएगा, फिर जो आपका होगा 15 नहीं होगा क्योंकि ये मोर देन नहीं है, 15 इक्वल है तो ये नहीं होगा, 19 होगा, 18 होगा और आपका क्या होगा बाकी अब नहीं होंगे, तो आपके कितने हो गए 5 हो गए टोटल, तो आपका 5 ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितना ईजी क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम देख लेते हैं अगला वाला क्या है। तो इसमें है द सेंट्रल टोटल एंगल इन ए पाई चार्ट इज इक्वल टू। ठीक है, तो आपका पाई चार्ट कैसे बनता है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पाई चार्ट आपका क्या होता है, पाई चार्ट में आपका जो है एक सर्कल बना होता है और इसमें आप शो करते हो जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि यार ये हो गया आपका सपोज 30% जो है किसी एक चीज़ के बारे में दे रखा होता है, फिर ये जो गिवन होता है कि भाई हमारा है मान लो 40% है किसी चीज़ के बारे में, 40 20 30 जो भी आप करेगा इस तरह से आपका इधर फिर 50%
ये चीज़ें इस तरह से जो गिवन होती है, आपका पाई चार्ट इस तरह से बनता है, ठीक है। तो जब पाई चार्ट आप बनाते होते हैं, क्या बोल रहा है कि सेंट्रल टोटल एंगल, सेंट्रल टोटल एंगल मतलब कि जो है पूरा ये एंगल कितना है, तो आपको पता होना चाहिए, आप पता ही होगा कि यार सर्कल का टोटल एंगल क्या होता है, 360 होता है। आपने एक पॉइंट लगा दिया, उसका जो एंगल होता है कितना होता है, उसका एंगल 360 होता है, मतलब वो सेंटर उसको मानोगे तो, ठीक है। तो अब जो है ये डायरेक्ट नहीं बोला है कि 360 आपको यहाँ पर लिखना है, इसने क्या बोला है 4 राइट एंगल्स, ठीक है, 3 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल और 1 राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब आपको पता है 90 डिग्री होता है, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 90 डिग्री, तो 360 मिल जाएगा, यानी कि आपका क्या है 4 राइट एंगल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वाला आंसर इसमें करेक्ट होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि इन द क्वेश्चन बिलो 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन followed by 2 conclusion, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इट सीम्स टू बी द variance from the commonly known facts. You have to decide which of the given conclusion, if any, follows from the given statements. स्टेटमेंट हमारा क्या है, सम डॉग्स आर कैट, और अगला है सम बीज आर कैट्स। तो हमारा स्टेटमेंट है, हमें इसको सही मानना है, तो क्या है सम डॉग्स आर कैट। हमने क्या बनाया, एक ये बनाया, ये हमारा डॉग है। सम डॉग्स आर कैट, तो हमने सम डॉग को क्या बना दिया है, मतलब थोड़ा सा पार्ट क्या है कैट है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है सम बीज आर कैट्स, ठीक है, तो सम बीज आर कैट्स, ये हो गया बीज। अब आपका कंक्लूजन क्या निकाल रहा है, नो डॉग इज कैट, ये क्या लिखा है नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट, ये गलत है क्योंकि कुछ डॉग जो है कैट हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला कंक्लूजन गलत हो गया। सेकंड क्या होगा, सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स, ये जो इतनी कैट है वो क्या है डॉग है, तो हमारा सेकंड कंक्लूजन जो है सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन, और नेक्स्ट हमारा है इन द क्वेश्चन बिलो 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन followed by 2 conclusion 1 and 2. you have to consider the statement to be true. अगेन सब कुछ सेम दे रखा है, ठीक है। आपका स्टेटमेंट हम सीधे पढ़ते हैं, स्टेटमेंट क्या है, तो आपका स्टेटमेंट है नो कंप्यूटर इज लैपटॉप। तो नो कंप्यूटर इज लैपटॉप का मतलब हो गया कि ये हो गया हमारा अगर कंप्यूटर, ठीक है, तो ये हो गया एकदम अलग, एकदम भैया कोई मतलब नहीं, ये हमारा हो गया लैपटॉप, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, ओनली ए फ्यू कीबोर्ड इज माउस। अब कीबोर्ड अलग से फिर बनेगा, अभी तक हमें पता नहीं कीबोर्ड और इनके बीच में क्या है, तो हम अलग से ही बनाना पड़ेगा। ओनली ए फ्यू कीबोर्ड इज माउस, तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया अगर हमारा कीबोर्ड है तो ये वाला हमारा क्या है माउस है। फिर आगे बोल रहा है ऑल माउस इज अ कंप्यूटर, यानी कि अब इनके बीच में हमें एक रिलेशन मिल गया कि माउस जो है ऑल माउस इज कंप्यूटर। तो हम क्या करेंगे ऑल माउस इज, ये हो गया हमारा माउस, ऑल माउस इज कंप्यूटर। लेकिन हमें कीबोर्ड के बारे में नहीं पता है कि कीबोर्ड जो है किस तरह से है, कीबोर्ड मतलब कि क्या इस तरह से है या फिर कीबोर्ड जो है इस तरह से बना है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसे भी होगा और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। किसी न एक आध क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी वगैरह का दे सकता है, तो आपको जो यहाँ जब ऐसे कोई क्वेश्चन देता है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, कि मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इस तरह का अगर सिचुएशन बन रहा है, ठीक है, शायद एक क्वेश्चन होगा इसमें प्रोबेबिलिटी वाला, तो आप वहाँ से देख करके समझ सकते हो। तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज बनती हैं उनको हमें ड्रॉ कर लेना होता है कि यार ये हमारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी टाइप में कुछ नहीं है, और इसलिए हम जो इसके बारे में ये चीज़ बोल भी नहीं सकते कुछ भी कि ये कैसा होगा। बाकी हम कंक्लूजन जब देखेंगे तो उसके हिसाब से हमें फिर यहाँ पर सोचना पड़ सकता है अगर कंक्लूजन में कुछ ऐसा गिवन होगा, ठीक है। बाकी हम कंक्लूजन देखते हैं, यहाँ पर क्या है सम कीबोर्ड इज लैपटॉप, सम कीबोर्ड, कीबोर्ड कहाँ पर है, ये वाला आपका है जो ये है, ये कीबोर्ड है। तो सम कीबोर्ड इज लैपटॉप, लैपटॉप और इनके बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा ये नहीं होगा। फिर क्या है सम माउस इज लैपटॉप, क्या बोल रहा है सम माउस, ये माउस हमारा हो गया, सम माउस इज लैपटॉप, माउस और लैपटॉप के बीच में भी कुछ नहीं है रिलेशन, तो हमारा जो है नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, ये वाला हो जाएगा।
आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। जो है नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें क्या है, 22 आउट ऑफ 66 स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स, सो मैथमेटिक्स इन द पाई चार्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा पाई चार्ट को, मैंने आपको बताया था क्या होगा, एक सर्कल होता है। ठीक है, अब सर्कल में टोटल यहाँ पर क्या है कि 22 आउट ऑफ 66 स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स, यानी कि अगर मैं पूरे पाई को मानूँ कि 66 स्टूडेंट हैं, तो 22 स्टूडेंट कितना जो है परसेंटेज बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि कितना जो है ए वाला एंगल कितना होगा जो एक कवर करेंगे 22 स्टूडेंट। ठीक है, तो अब अगेन कुछ नहीं करना है, आपको क्या पता है कि अगर जो है यहाँ पर क्या होता, अगर 100 स्टूडेंट होते तो कितना ये कवर कर लेता, 360। ठीक है, 360 करता, लेकिन 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 हमें 100 नहीं करना है। ओके, यहाँ पर हमें सीधे मान क्या रखना पड़ेगा, 66 स्टूडेंट है ना टोटल, तो 66 है, तो उसका हमने क्या बोला कि भाई ये 360 आपका वो कवर करेगा। अगर 1 स्टूडेंट होता तो कितना कवर करता, 360 अपॉन में 66 कवर करता। ठीक है, इतना का एंगल बनता एक स्टूडेंट के लिए, तो आपका 22 स्टूडेंट के लिए कितना का बनेगा, 360 अपॉन में 66 इंटू में 22। ठीक है, अगेन इसको डिवाइड करेंगे 2, और ये कितना हो जाएगा, वैसे 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, और ये जो है आपका 120 डिग्री यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 120 डिग्री, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 डिग्री सेक्टर जो आपका है, यानी कि कुछ इस तरह का आपका यहाँ पर पाई चार्ट बनने वाला है, ये आपका बनेगा। ठीक है, और अगर ये है, ये वाला जो एरिया होगा ये आपका क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि 22 स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये पूरा वाला 66 है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कि द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स numbered 1 and 2 given. You have to decide whether the data provided in which of the statements are sufficient to answer the question. Choose your answer from the options based on this. ठीक है, तो हमारा क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज भूरी रिलेटेड टू सीमा। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना, और हमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, सोनाली इज द मदर इन लॉ ऑफ सूरज हु इज हस्बैंड ऑफ ओनली डॉटर ऑफ सोनाली। ठीक है, अगला है भूरी इज द सिस्टर ऑफ सोनाली। तो हमारा एक अभी एक स्टेटमेंट है, और सेकंड स्टेटमेंट हमारा गिवन है कि राम इज द सन ऑफ सीमा एंड सीमा इज द वाइफ ऑफ सूरज। अगेन जो है हमें सबसे पहले फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर है सोनाली इज द मदर इन लॉ ऑफ सूरज। ठीक है, तो सोनाली क्या है, इस तरह से हम लिख लेते हैं, सोनाली हो गई मदर इन लॉ। ठीक है, ये हमें समझने के लिए हो गया, किसकी है, सूरज की है। ठीक है, हु इज हस्बैंड ऑफ ओनली डॉटर ऑफ सोनाली। ठीक है, तो सोनाली की जो डॉटर है वो जो है उसका ये जो है हस्बैंड है, और इसकी डॉटर कितनी है, सिर्फ एक है। ठीक है, अगला क्या है, भूरी इज द सिस्टर ऑफ सोनाली। तो सोनाली की सिस्टर एक है, वो क्या है, वो है भूरी। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या क्या पूछा है, भूरी और सीमा के बीच में, तो सीमा का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है कि सीमा कौन है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक आंसर नहीं मिला कि भूरी और सीमा में क्या रिलेशन है। तो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले पर। ये हमारा जो है 1 वाला था, तो इसको हमने यहाँ पर छोड़ दिया। सेकंड वाले को हम देखें क्या दे रखा है इसमें कि राम इज द सन ऑफ सीमा। तो सीमा का जो सन है वो कौन है, राम है, ये हो गया इसका सन। एंड सीमा इज वाइफ ऑफ सूरज। सीमा इज वाइफ ऑफ, ये जो है वाइफ है सूरज की है। ठीक है, तो अब जो है देखिए यहाँ पर आपको भूरी का कहीं जिक्र नहीं मिल रहा है सेकंड वाले में, लेकिन आप जब फर्स्ट और सेकंड को मिलाओगे तब आपको जो है भूरी और सीमा के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से आप जो दोनों को कंबाइन करके तब जाके आंसर दे सकते हो कि उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा जो आंसर रहेगा डाटा जो दोनों का वो करके होगा, तो डाटा इन द बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर इज नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट वाला एकदम है वही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा? कि दोनों का डेटा हमारा इंक्लूड करके जो है एक दूसरे के साथ हम टुगेदर कंबाइन करके हम जो है इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला सवाल। और इसमें क्या है कि इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द क्लासेस 30 to 40, 40 50, 50 to 60 एटसेट्रा द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज 10। ठीक है, वैसे भी आपको दिख रहा है यहाँ पर कि भाई 10 है इनका क्लास इंटरवल। देन द क्लास मार्क्स ऑफ द 6th क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 6th क्लास इंटरवल क्या किस तरह से रहेगा, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगी। तो ऐसे तो आप यहाँ पर ऐसे निकाल लोगे कि 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, तो अगला हो जाएगा 60 से 70 और अगला इसका 70 से 80 और अगला इसका 80 से 90 हो गया। ठीक है, तो ये तो हमें मिल गया कि भाई ये जो है पूरा क्लास है जो है। लेकिन हमारा पूछा गया क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स का मतलब क्या होता है कि आपका जो है जो भी क्लास पूरा लोअर लिमिट और अपर लिमिट जब आपको पता होती है तो जो आपका मिडल वैल्यू होती है वो आपका होता है क्लास मार्क्स। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। यानी कि जो आपका या तो आप जो दोनों का एवरेज निकाल लो प्लस करके, या फिर जो इनका डिफरेंस है उसका हाफ कर लो और 80 में ऐड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा 85 आ जाएगा। तो आपका आंसर है। और इस चीज़ का ध्यान रखना जो क्लास मार्क्स वाला है इसमें मैं देखा हूँ कि काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट होगा उनके बीच में जो इंटरवल गिवन होगा उसी का हाफ करके जो है लोअर लिमिट में आप ऐड कर दोगे, या फिर जो है जो आपका लोअर और अपर लिमिट गिवन है उसका जो है एवरेज ले लो। दोनों तरह से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास मार्क्स पे जो भी क्वेश्चन था। अगला हमारा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इन द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यार ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, उसी को हम काउंट कर लेते हैं कितनी बार रिपीट हो रही है। तो 5 की फ्रीक्वेंसी पूछा है तो हम चेक कर लेंगे 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है। एक यहाँ पर है, 2 और 3 4 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगी। अगला है क्लास मार्क्स। देखिए अभी फिर आपको उसी टाइप का क्वेश्चन मिल गया यहाँ पर क्या क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल दिस इज। ठीक है, तो अब अगेन आपको क्या करना है, या तो 22.5 प्लस में 27.5 अपन में आप 2 करके निकाल सकते हो, या फिर आप क्या करो 27.5 और माइनस कर लो 22.5। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 5। अब आपको 5 का हाफ कर लेना है, कितना आ गया 2.5। 2.5 को ऐड कर दो जो आपका लोअर वाला है, यानी कि 22.5 प्लस में 2.5 आपका कितना हो जाएगा 25। आपका आंसर हो गया 25। ऐसे ही आपका यहाँ से भी 25 आएगा, आप इसको ऐड करोगे तो ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 28 प्लस यानी 50 अपन में 2 25 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब अगला सवाल है हमारा, द क्वेश्चन गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए क्वेश्चन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट्स labeled as 1 and 2. We have to decide whether these statements give enough information required to answer the question or not. ठीक है, अगेन जो हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें हमें ये चीज़ फाइंड करना था कि जो हमारे स्टेटमेंट्स गिवन है वो किसी एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये हमारा जो है डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। और इसमें जो हमारा क्वेश्चन क्या है, इन विच मंथ ऑफ द ईयर वाज श्याम बॉर्न। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसके लिए आपका स्टेटमेंट 1 ये है कि श्याम वॉज बॉर्न आफ्टर अप्रैल बट बिफोर सितंबर। ठीक है, तो आप ये जो है आपका 1 स्टेटमेंट हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या कौन कौन सा मंथ मिल जाएगा, अप्रैल के बाद मई और जून, फिर जुलाई और उसके बाद से अगस्त, यानी कि 4 मंथ आपको टोटल मिल रहा है। तो यहाँ से आपको जो है आंसर नहीं मिला। अब जो है सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं, श्याम वॉज बॉर्न आफ्टर जुलाई बट आफ्टर बिफोर दिसंबर। अगेन आपको क्या मिलेगा, जुलाई के बाद से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तब जाके दिसंबर, यानी कि ये हो गया हमारा यहाँ पर अगेन 4 मंथ मिले। लेकिन अब आप देख रहे हो कि हमें दोनों से तो आंसर नहीं मिला। हमें पहले क्या करना पड़ता है, एक इंडिविजुअल फर्स्ट को चेक किया हमने, फिर सेकंड को चेक किया
अगर दोनों से आंसर नहीं मिला तो हम क्या करते हैं, फिर कंबाइन कर लेते हैं। तो अब जो है हम दोनों को कंबाइन करके देखेंगे। तो कंबाइन करके अब देखोगे तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि मई, जून, जुलाई और अगस्त आपका आ रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर अगस्त और सितंबर, यहाँ पर क्या है, अगस्त कॉमन मिल रहा है, यानी कि आपका क्या है, अगस्त मंथ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो टुगेदर वाला होगा वही बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला होगा। ये आपको जो चारों ऑप्शन बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो गलती कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर तो आप सॉल्व कर लोगे सही, लेकिन आप आंसर गलती टिक कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर भी थोड़ी सी आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है कि यार हम आंसर क्या टिक कर रहे हैं, उसको आप ध्यान में रख करके ही करना। अब जो है अगला सवाल है कि द क्वेश्चन गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए क्वेश्चन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज 1 and 2। यू हैव टू डिसाइड वेदर दीज स्टेटमेंट्स गिव एनफ इंफॉर्मेशन। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन बी, डायरेक्शन ऑफ बी इज ए, मतलब कि बी की कौन सी डायरेक्शन में ए है, ये हमें फाइंड करना है। अब स्टेटमेंट 1 क्या है, ए इज टू द साउथ ऑफ सी, ए इज टू द साउथ ऑफ, साउथ में है सी के, कौन है, ए है, ठीक है, इसको हमने लिख लिया। एंड बी इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ सी, बी इज टू द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ऑफ सी, ठीक है, सॉरी कौन सा है, बी है। अब अगला स्टेटमेंट सेकंड है, डी इज टू द साउथ ऑफ ए, डी इज टू द साउथ ऑफ ए, यानी कि ए के साउथ में हमारा डी हो गया। अगेन क्या है, एंड बी इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी, एंड बी इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी, यानी कि ये कुछ यहाँ पर इस तरह का है, ठीक है, बी इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी, इस तरह से वो बन रहा है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन ऑफ बी इज ए, बी की कौन सी डायरेक्शन में ए है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो वैसे तो आप जो है यहाँ पर बोल सकते हो कि यार ये जो हमारा क्वेश्चन गिवन है दो तरह से हमारा ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मेरे हिसाब से सवाल क्लियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप अपने तरफ से कुछ भी चीज़ अगर मानते हो तो वो थोड़ा सा मैं बोलूँगा गलत है, ठीक है। अब क्या चीज़ मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ सवाल में क्लियर नहीं है कि जैसे देखो, अगर सपोज करो कि ये जो डिस्टेंस इनके है वो डिस्टेंस जो है कम ज़्यादा होगी इनके बीच की, अगर मतलब कि अगर मान लो कि बी को मैं यहाँ पर कर दिया, ये डिस्टेंस बढ़ा दिया, अब जो है इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर ये जो है एक सीध में यहाँ पर है तब तो इनकी डायरेक्शन जो है अलग रहेगी, ठीक है। तो हम ये चीज़ अगर ले करके चलेंगे तो यहाँ से भी आपका आंसर मिल जाएगा, और जो है यहाँ पर भी हम अगर जो है ये मान के चलते हैं कि ये एकदम एक सीध में है तो फिर यहाँ से भी हमें आंसर मिल सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि हमारा ए और बी के बीच में हमें ये चीज़ फाइंड करना है, तो एक यही है, मुझे ऑप्शन लग रहा है कि इसको हमें मान करके करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो अगर मैं करता हूँ बी को यहाँ इधर ले लेता हूँ तो फिर मैं किसी भी तरह से आंसर नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं कि या तो आपका जो है कोई भी जो स्टेटमेंट गिवन है उससे आंसर नहीं मिल सकता है, और ये भी हो सकता है कि दोनों से ही हमें आंसर मिल रहा है। तो जो मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा कि दोनों से आपका आंसर मिल जा रहा है, ठीक है, इंडिविजुअली। तो कौन सा आपका हो सकता है कि स्टेटमेंट 1 ये नहीं होगा, फर्स्ट वाला आपका ये नहीं होगा, स्टेटमेंट 1 एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो हमें दोनों से मिल रहा है तो 1 नहीं होगा। बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये भी नहीं होगा। स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब है तो दोनों, सिंगल वाला भी सफिशिएंट है, सेकंड वाला भी सफिशिएंट है, लेकिन हमें एक ही टिक करना है, तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। अब फिर हमारा क्या है, स्टेटमेंट 1 और 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो हम इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है अगला सवाल देख लेते हैं, और ये वाला हमारा सवाल क्या है कि इसमें अगेन द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट हमें अगेन गिवन है, यू हैव टू डिसाइड वेदर द डेटा प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। चूज योर आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस बेस्ड ऑन दिस, और उसका से व्हाट कैन बी द कोड ऑफ कप बोर्ड्स
अब जो है हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट कैन बी द कोड ऑफ कप बोर्ड, इसकी हमें कोड फाइंड करना है। और ये फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो है इन द कोड लैंग्वेज ऑल लैपटॉप्स आर हैवी को कोड क्या किया गया है, ये हमारा एक कोड लिखा गया। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, इन द कोड लैंग्वेज कप बोर्ड्स आर हैवी इज कोडेड एज दिस। ठीक है, तो अब आपका यहाँ से आंसर मिल जाएगा। सिंगल वाले से आपको कोई भी ऐसा चीज़ नहीं मिल रहा है जिससे कि आप बता पाओ कि यार हमारा जो है कप बोर्ड का ये जो है हमारा कोड होगा। वैसे तो इसमें कप बोर्ड का जिक्र ही नहीं है, तो हमारा फर्स्ट से तो नहीं मिलेगा। अगेन सेकंड से मिल सकता है, लेकिन सेकंड के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो सेकंड से भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो आर हैवी इसमें भी है और आर हैवी इसमें भी है। हम क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों के कोड में क्या चीज़ कॉमन है। आपको कॉमन क्या दिख रहा है, एम ओ इसमें भी है, एम ओ इसमें भी है, बी एक्स जी वी और जी वी भी इसमें है। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया आर हैवी का हो गया, एम और जी वी आपका कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, कप बोर्ड वाला बचा जो हो जाएगा उसका कोड हो जाएगा बी एक्स। तो हमारा दोनों जो है टुगेदर ये जो है हमारा सफिशिएंट है, अकेले कोई भी सफिशिएंट नहीं होगा। तो अगेन हमें पढ़ना पड़ेगा कौन सा हमारा आंसर होगा। तो द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर इज नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, सेकेंड वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है अगेन ये वाला हमने सवाल देख लिया है कि जो रेंज वाला बेस्ड था, अगेन हो गया है यहाँ पर मिक्स। अब अगला हमारा सवाल है, ये भी कुछ उसी तरह का सवाल है। इन द दिस क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स नंबर्ड 1 and 2 assuming all information in the statement are true. Analyze the 2 conclusions together and determine whether any of them logically and definitely follow from the information given in the statements। और स्टेटमेंट हमारे क्या गिवन है, एक स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट और ये हमारा है थर्ड स्टेटमेंट। और इसके बाद से हमारे पास कंक्लूजन है, 2 कंक्लूजन है, वो हमें फिर चेक करना पड़ेगा कौन सा फॉलो हो रहा है, तो इसमें हमें टिक करना पड़ेगा। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या बोला, सम सबमरीन आर टैंक्स। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऐसे ये होगी अगर हमारी सबमरीन, तो सबमरीन्स आर टैंक हो गया। सेकंड है ऑल टैंक्स आर एरोप्लेन्स, ऑल टैंक्स आर एरोप्लेन्स हमने बनाया, ऑल यहाँ पर मिलेगा ऑल टैंक्स आर एरोप्लेन्स। ठीक है, अगला है सम एरोप्लेन्स आर मशीन्स, सम एरोप्लेन्स आर मशीन्स। अब देखिए एक चीज आपका एकदम यहाँ पर ऐसे सवालों को करने के लिए की पॉइंट यही होता है हमारा कि जो चीज एकदम इन्होंने बोली है उसी को आप ड्रॉ करो, अपने तरफ से कोई भी एजम्पशन मत करो। ठीक है, ये चीज एज्यूम कर लिया कि मशीन जो है टैंक के साथ मिल रही होगी। ठीक है, मतलब दोनों में कॉमन होगा। या फिर आपने मान लिया कि ये सबमरीन के साथ भी मशीन वाला जो पोर्शन हो वहाँ पर लग रहा होगा। हमें जब तक नहीं गिवन है तब तक हम अभी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हमने इसीलिए इस तरह से बनाया है। इसके वजह से हमारा कंक्लूजन क्या है, सम टैंक्स आर मशीन्स, टैंक और मशीन के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं बोला है तो हम नहीं बोल सकते कि यार कोई रिलेशन है नहीं। तो हमारा जो फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है वो एकदम फुलफिल नहीं होगा। हमारा कंक्लूजन वही सही होगा जो इन्होंने बोला रहेगा और हमें एकदम क्लियरली दिखेगा। ठीक है, सेकंड हमारा है नो टैंक्स आर मशीन्स, नो टैंक्स आर मशीन्स, ये हमारा यहाँ पर दिख रहा है कि भाई नो टैंक्स आर मशीन्स, क्योंकि इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं पता है तो हम इस चीज़ को मान के चलेंगे कि नो टैंक्स आर मशीन्स वाला ही होगा। ठीक है, तो हमारा ओनली सेकेंड वाला फॉलो होगा। फिर अब अगला हम देख लेते हैं। अब अगला सवाल हमारा है इसमें कि इन द क्वेश्चन बिलो 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स 1 and 2। यू हैव टू कंसीडर द स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ इट सीम्स टू बी वेरिएंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट्स इफ एनी फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपके गिवन है, अगेन आपका स्टेटमेंट यहाँ पर है और आपको कंक्लूजन में से चेक करना है। तो स्टेटमेंट क्या है, ऑल शर्ट्स आर पैंट, आपको बनाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा शर्ट और ये हो गया हमारा पैंट।
ऑल शर्ट्स आर पैंट, और आगे बोल रहा है ऑल पैंट आर टॉप, ये जो जितने भी पैंट है क्या है, टॉप हैं। हमने इसको बना दिया भाई टॉप हो गया। सम टॉप आर स्टिक्स, ओके, तो सम टॉप्स आर स्टिक्स, इसको भी बना लिया। इतना हमारा गिवन है। आगे क्या है, सम स्टिक्स आर पैंट, सम स्टिक्स आर पैंट, कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि कुछ नहीं बोला, तो फर्स्ट वाला नहीं होगा। सेकंड वाला सम टॉप आर शर्ट, सम टॉप आर शर्ट, ठीक है, ये चीज़ सही है क्योंकि टॉप जो आपका पूरा है इतना, उसमें कुछ पार्ट है क्या है, शर्ट है, तो हम बोल सकते हैं कि जो सम जो है टॉप में से, पूरे टॉप में से कुछ जो है शर्ट भी है, ठीक है। तो सम टॉप आर शर्ट्स, तो हमारा ओनली कंक्लूजन 2 जो है वो फॉलो होगा। अब जो है नेक्स्ट हमारा है इन ए लोकेलिटी 325% आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, 325 जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, 855 जो प्राइवेट फर्म्स एम्प्लॉय हो गए, और 120% आर सेल्फ एम्प्लॉयड। परसेंटेज ऑफ पर्सनस हु आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन नहीं है, जो प्राइवेट वाला है और ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, इनको ऐड कर लेंगे तो 355 प्लस में 120, ठीक है। हमें पूछा क्या, परसेंटेज पूछा है, अपन में क्या हो जाएगा 325 प्लस में 3 यहाँ पर 120 और इंटू में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन आपकी पूरी कैलकुलेशन है, पूरी की पूरी क्या है कैलकुलेशन, आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर फाइंड कर सकते हो कि हमारा आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो मैं इस पे जो है ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ कि क्या इसका आंसर होगा, बस मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से सॉल्व होगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग होल नंबर ऑन थ्रोइंग ए डाइस इज, हमने इसको कवर कर लिया है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही था। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट्स, अगेन 1 और 2 हैं, और वी हैव टू डिसाइड वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर एनफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, मधु, हर्षिता एंड तुषार आर सिबलिंग्स, ठीक है, whom amongst them is the youngest, ठीक है। तो ये 3 लोगों में से, ये 3 सिबलिंग हैं और इनमें से आपको यंगेस्ट फाइंड करना है। आपका स्टेटमेंट 1 क्या है, सुभाष इज द फादर ऑफ मधु, हर्षिता एंड तुषार, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता लगेगा कि भाई ये फादर है, लेकिन ये चीज़ नहीं पता लगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, नहीं पता लगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 से हमें कुछ नहीं अभी आइडिया लगा। सेकेंड वाला क्या है, तुषार इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ सुभाष, तो फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट होगा वो क्या होगा, वो यंगेस्ट होगा या फिर ओल्डेस्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट का मतलब समझो, सबसे फर्स्ट जो चाइल्ड है, ठीक है, तो वो सबसे क्या होगा, ओल्डेस्ट होगा। तो अगेन जो है हमें ये चीज़ नहीं पता लग रही है कि ये जो कौन सा इसमें से यंगेस्ट है, तो हमारा न तो स्टेटमेंट 1 बता पा रहा है न सेकंड बता पा रहा है, और दोनों को कंबाइन भी करेंगे तब भी जो है ये नहीं बता पाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, नाइदर वाला कोई भी स्टेटमेंट हमारा इसमें से आंसर नहीं कर पा रहा है, तो बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। और अलोन इज सफिशिएंट टू क्वेश्चन, फर्स्ट वाला है, और सेकंड इज अलोन, और फर्स्ट इज अलोन, ठीक है। तो हमारा ए वाला आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, जो बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। और अगला हमारा है, इसमें देखिए अगेन हमारा जो भी ऊपर का दिया है उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी आप जो पढ़ सकते हैं क्या क्या गिवन है, इसमें आप डायरेक्ट आ जाओ कि हमारा क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है कि सम बॉल्स आर नेट, नो नेट इज बॉल, और कंक्लूजन हमारा यहाँ पर गिवन है, हमें चेक करना कौन सा कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो बोल रहा है सम बॉल्स आर नेट, ये हमारा हो गया बॉल, सम बॉल्स आर नेट, ठीक है। नो नेट इज बॉल, नो नेट इज बॉल, यहाँ पर अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो इधर भी बन सकता है, लेकिन कुछ बोला नहीं है कि भाई बॉल और वॉल के बीच में क्या रिलेशन है, तो हम इसलिए नहीं बना रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगला क्या कंक्लूजन है, सम बॉल्स आर नॉट बॉल, सम बॉल्स आर नॉट बॉल,
ठीक है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी लोग गलती करेंगे और बोलेंगे कि यार ये जो स्टेटमेंट है गलत है, लेकिन ये जो है वो सही है। क्या बोल रहा है, सम बॉल्स आर नॉट बॉल। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ जो है अगर बॉल नहीं है तो कुछ बाकी जो बची हुई है वो बॉल हो जाएंगी, इसका मतलब ये नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा इसने कुछ भी नहीं बोला। इसने बोला कि सम बॉल्स आर नॉट बॉल, यानी कि एक बॉल, अगर एक बॉल जो है बॉल नहीं है भाई। अगर ये जो है अगर 10 बॉल यहाँ पर है और उसको मैंने बोला कि 10 बॉल जो है बॉल नहीं है, तो मैं भी बोल सकता हूँ कि 1 बॉल जो है वो बॉल नहीं है, 2 बॉल्स आर नॉट बॉल। ठीक है, तो ऐसे ही सम बॉल्स आर नॉट बॉल, तो हमारा जो है ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे सम बॉल्स आर नॉट नेट, सम बॉल्स आर नॉट नेट, तो ये जो बाकी बची हुई बॉल्स हैं क्या है, नेट नहीं है, तो सेकंड वाला भी हमारा सही होगा। तो हमारा बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। ठीक है, आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं और जो है आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा है 2 डाइस आर थ्रोन देन द नंबर ऑफ आउटकम्स विच शोज प्राइम नंबर्स ऑन बोथ डाइस इज। ठीक है, तो अब जो है आपको क्या करना है, ये फर्स्ट डाइस अगर आपने यहाँ पर थ्रो किया तो आपके क्या क्या नंबर आएंगे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6 आ सकता है। अगेन जो है सेकेंड वाला आप जब यहाँ पर करोगे तब भी आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 2 डाइस आर थ्रोन देन द नंबर ऑफ आउटकम्स विच सोज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 आपका प्राइम नंबर होता है नहीं होता है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, आपका प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ से 2, 3, 5, 2, 3, 5। अब जो है इस 2 के साथ में कितने पेयर्स बनेंगे, 2 बन जाएगा, 2, 3 बन जाएगा, 2, 5 बन जाएगा, 3 हो गए। प्लस में इस 3 के साथ में 3 और 2, 3, 3, 3, 5, 3 हो गया, और 5 के साथ में 5, 2, 5, 3, 5, 5 प्लस में 3 हो गया। ठीक है, तो हमारे कितने हो जाएगा, टोटल जो है 9 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट सेकंड इस तरह से आप डाइस को ले लोगे तब जो आपके इस तरह से आएगा यहाँ पर कि भाई हमारे टोटल आउटकम कितने होंगे, 9 होंगे। अब कुछ लोगों का यहाँ पर आंसर ये भी हो सकता है कि हमारा आंसर 6 होगा। किस तरह से होगा, आपने क्या लिया, 2 और 2 का एक लिया, 2, 2 हो गया। ठीक है, 2, 3 आपने ले लिया और 2, 5 ले लिया, फिर आपका 3, 2 नहीं हो, कुछ लोग बोलेंगे नहीं होगा क्योंकि आपने यहाँ पर 3, 2 हो गया, आपका 2, 3, 3, 2 हो गया, फिर 3, 3 आप लोगे। ठीक है, और आपका 3, 5, 3, 5 आपका हो सकता है, 3, 5 ले लिया। ठीक है, अगेन आपका 4 के साथ 4, 2 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, हमारे यहाँ पर एक छूट रहा है, सॉरी 4 कहाँ से आएगा, 4 नहीं होगा ना, 5 होगा, 5, 2, तो 5, 2 हमारा 2, 5 यहाँ पर है तो 5, 2 नहीं लेंगे, 5, 3। ठीक है, तो 5, 3, 3, 5 हो गया तो इसको भी नहीं लेंगे, 5 और 5 हमारा ये यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा आंसर जो है 6 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दो कि जैसे आपका क्या है कि एक डाइस ये है और सेकंड डाइस आपका ये वाला है। ठीक है, तो अगर जो इस पर 2 आया, इस पर 3 आया, अगेन जो है आपने रोल किया और इस पर 3 आया, इस पर जो है आपका 2 आया, तो ये एकदम अलग अलग हो गया ना। इस वाले डाइस पर अब 2 आया है, इस पर आप 3 आया है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है लोगे तो आपका आउटकम जो है वो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स विच शोज प्राइम नंबर्स ऑन बोथ डाइस। ठीक है, तो प्राइम नंबर इस पर अलग है, इस पर प्राइम नंबर अलग है, तो इस तरह से आपका आंसर 9 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। और नेक्स्ट हमारा है कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज गिवन एज 2010 में जो 1560 एम्प्लॉय है, 11 में 1730 एम्प्लॉय हैं, 2012 में जो है 2050 एम्प्लॉय हैं, 13 में 2580 एम्प्लॉय, 14 में 3100 एम्प्लॉयज हैं। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 14 एज कम्पेयर टू 10। ठीक है, तो आपका 2014 में कितने हैं, 3100 हो गए हैं। ठीक है, 10 में कितने थे, 10 में आपके थे 1560, तो 1560 एम्प्लॉय थे। आपको क्या करना है, दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पर फाइंड करेंगे, कितना आएगा। तो अगर जो है यहाँ पर 1500 होता तो 1500 यानी कि 1600 और ये हो जाता हमारा 1540 आ जाएगा। ठीक है,
1540 आपको परसेंटेज निकालना है, तो कितना का अंतर यहाँ पर डिफरेंस आ गया, 1540 का डिफरेंस आ गया। अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, जो किसके कंपेयर में निकालना है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 2010 के कंपेयर में, तो 2010 में कितने थे टोटल, 1560 इंटू में क्या करेंगे 100 करेंगे। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जो है काफ़ी जो है 100 के काफ़ी करीब में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए परसेंटेज नहीं दिया है, पॉइंट समथिंग दिया है, पॉइंट समथिंग। तो आप जो है कन्फ्यूज मत होना, जब हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम क्या करेंगे, इसको बोल सकते हो जाएगा 99.7, ये हो जाएगा 95, और ये 98.72, और ये हो जाएगा 85, ठीक है। तो काफ़ी बार क्या होता है आपका परसेंटेज इस तरह से ना दे करके आपका ये इतना डेसिमल में देता है, यानी कि आपका अगर 1 होगा तो 100% माना जाता है, और अगर 0 होगा तो 0% माना जाता है। उसके बीच में सारी वैल्यूज को हम क्या करते हैं, मैप कर देते हैं, ठीक है। तो इसको आप सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेट करोगे, आई थिंक जो है ये इसी के कुछ 99 के करीब में आएगा, 99 या 98 के करीब में कुछ आपको आंसर मिल जाएगा। अब जो है नेक्स्ट सवाल हमारा है, आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, इफ़ ए क्लास इंटरवल हैज क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स कितना है 35.5। हमने क्लास मार्क्स के बारे में डिस्कशन किया था। क्लास मार्क्स क्या होता है, लोअर लिमिट दिया है 32 है, ठीक है। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, ठीक है, अपर लिमिट हमें नहीं पता है, तो अपर लिमिट के लिए मैंने बोल दिया भाई x है। मैंने क्या बोला था आपको, कैसे आपका जो है फाइंड होगा, जो भी आपका क्लास लिमिट है आपको 32 प्लस में x जो आपकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बट अपॉन में 2 कर देंगे, और ये हो जाएगा 35.5, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 71 माइनस में 32, और ये हो जाएगा हमारा 9, और फिर हमारा हो जाएगा 3, तो 39 हमारा हो जाएगा, जो कि ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा मेथड 1 हो गया। अब जो एक हमने बताया था दूसरा मेथड, और क्या हो जाएगा, दूसरा मेथड आपका हो जाएगा कि हमें पता नहीं कि इसकी क्या टोटल जो है क्लास इंटरवल क्या है टोटल, ठीक है, हमें ये चीज़ नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट x मान लिया, माइनस में लोअर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 32, ये हमारा हो जाएगा क्लास इंटरवल। हमने क्या किया, इसका हाफ किया, 2 हो गया, ठीक है। अब इस हाफ को क्या करेंगे, जो हमारी लोअर लिमिट है 32 में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, x माइनस 32 अपन में 2, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 35.5 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 35.5 में। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अगेन जो है हमें सेम आंसर मिल जाना चाहिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 32 इधर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x माइनस 32 अपॉन में 2, और a इक्वल्स हो जाएगा 3.5, और x इक्वल्स 7 प्लस में 32, और ये हो जाएगा 39, ठीक है। तो हमारे दोनों तरह से आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, इन ए सर्टेन कल्चर बैक्टीरिया ग्रोज बाय 2% एवरी ईयर, ठीक है। इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2020 बैक्टीरिया काउंट्स वाज 10 to the power 5, देन व्हाट विल बी द काउंट एट द एंड ऑफ ईयर 2021, ठीक है। यानी कि ये जो है डायरेक्ट नहीं बोला है कि टोटल जो है आपको 2 साल में काउंट करना है, और क्या बोल रहा है कि 2% पर ईयर जो है इसका ग्रोथ हो रहा है, यानी कि ये जो है यहाँ पर जो ग्रोथ उसकी हो रही है वो किस तरह से कंपाउंड हो रही है, ठीक है। यानी कि आपको सीधे सिंपल सा जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता है वो आप लगाओगे, a इक्वल्स पी 1 प्लस आर अपॉन में 100, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 ईयर्स के लिए बोला है। r की वैल्यू आपकी 2% पर ईयर है, और p की वैल्यू जो है यानी कि ये 10 के पावर 5 आपकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, तो 10 के पावर 5 और 1 प्लस में r आपका हो जाएगा 2 अपॉन में 100, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, ठीक है। क्योंकि ये 2000 के स्टार्टिंग से बोल रहा है, तो 2000 के स्टार्टिंग से 2000 के एंडिंग तक 1 ईयर, और फिर जो है 2021 आ जाएगा, 2021 से 21 के लास्ट तक हो जाएगा आपका 1 ईयर एक और, तो टोटल 2 ईयर्स हो गया, तो 2 आपका हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 50, और 51 अपॉन में 50, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 5 इंटू में 51 का होल स्क्वायर अपॉन में ये 50 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 104040 समथिंग, इस तरह से कुछ करके आएगा। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इसको कर सकते हो, क्योंकि हम मुझे पता है आप जो है कैलकुलेशन में बढ़िया हो, ठीक है। नहीं बढ़िया हो तब भी आपके पास कैलकुलेटर है, उसका यूज़ कर सकते हैं।
बाकी अब देखते हैं अगला सवाल है कि डाइस एंड क्वाइज इज टॉस्ड टुगेदर। फिर क्या है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, ठीक है। तो डाइस जब आप जो है टॉस वो करोगे, टॉस करोगे, ठीक है, रोल करोगे, तो आपका क्या आएगा, आपका आ सकता है 1 2 से लेकर के टोटल 6 तक नंबर आ सकता है। और कॉइन को करोगे तो या तो हेड आएगा या फिर आपका क्या आएगा, टेल आएगा। या आपके 2 इधर मिल जाएंगे और 6 इधर होंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, हेड के लिए 6 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। और ऐसे टेल के लिए भी आपकी 6 पॉसिबिलिटीज हैं। तो टोटल आपकी कितनी है, 6 + 6 = 12। तो आपका आंसर हो जाएगा 12। बहुत ही इजी सवाल थे, मतलब इतने इजी तो क्या ही बोला जाए। फिर अगला सवाल अब देख लेते हैं, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। अब यार लोअर लिमिट इसमें पूछ रखा है, इतना तो जो भी पढ़ा रहेगा स्टैट्स वगैरह, कोई भी बंदा अगर सुना है नाम, थोड़ा सा पढ़ा है तो उसको पता होगा लोअर लिमिट होती है कौन सी अपर लिमिट होती है। तो ये आपका इधर वाला लोअर लिमिट होता है और ये वाला आपका अपर लिमिट होता है। तो ये लोअर लिमिट हो गया 3.5, तो हमारा आंसर हो गया। अब जो है अगेन आई थिंक ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है, चूज योर आंसर फ्रॉम, मैं ऊपर नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ, चूज योर आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस बेस्ड ऑन दिस, व्हाट कैन बी द कोड ऑफ कप बोर्ड्स, ठीक है। तो ये मैंने देख लिया है, आई थिंक यस हमने इसको देख लिया है। तो इसको हम छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। और टैली मार्क्स टेल्स अस अबाउट, ठीक है। तो टैली मार्क्स आपने पढ़ा होगा यार, किस तरह से जो है हम क्या करते हैं, ऐसे कट मारते हैं। तो ये मेनली किस लिए होता है, हम फ्रीक्वेंसी बताते हैं, ठीक है, इस चीज़ की फ्रीक्वेंसी इतनी है। तो यहाँ पर जो है क्लास मार्क्स नहीं बताता है, क्लास इंटरवल भी नहीं बताता है, रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन भी नहीं बताता, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या इसी को हमारा टैली बताता है। अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें क्या है, ये हमारा एक अलग सवाल है। और इसमें क्या दिया है कि लॉजिकली आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, ओके। स्टेटमेंट 1 गिवन है, स्टेटमेंट 2 गिवन है, 3 गिवन है और कंक्लूजन हमारे हैं, ठीक है। अगेन जो है आपका क्या है, आपको स्टेटमेंट 1 को ट्रू मानना है, सेकंड को भी ट्रू मानना है, थर्ड को भी ट्रू मान करके आपको चेक करना है कि कौन सा आपका कंक्लूजन सही है, ठीक है, फॉलो कर रहा है। अगेन हम क्या करेंगे, ऑल बॉटल्स आर ग्लासेस, हमने बनाया यहाँ पर, ये हमारा हो गया बॉटल, ऑल बॉटल्स आर ग्लासेस, ये ग्लासेस हो गए। अगला है सेकंड, सम स्पीकर्स आर बॉटल्स, सम स्पीकर्स आर बॉटल्स, ठीक है। तो हम क्या बना सकते हैं, इस तरह से हमने बनाया, स्पीकर्स हो गए। अब कुछ लोग सोच सकते हैं यार कि मैंने इसको अंदर ही क्यों बनाया, ठीक है, आप बाहर भी बना सकते हो, इस तरह से मैंने अंदर बना लिया। अभी हमें जब कंक्लूजन पढ़ेंगे तो हो सकता है हमें चेंज भी करना पड़ सकता है काफ़ी बार, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं, ऑल बेड्स आर स्पीकर्स, ऑल बेड्स आर स्पीकर्स, ठीक है। तो जितने भी बेड हो क्या है, स्पीकर है। तो अगेन आपको स्पीकर को यहाँ पर मत बना देना, आपको स्पीकर को यहाँ पर बनाना है। कलर दूसरा ले लूँ, ऑल बेड्स आर स्पीकर्स, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है, ग्लासेस आर बेड्स, यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा कट गया है, तो मान लेते हैं यार कि कुछ भी बना लेते हैं, आप क्या ही बोला जाए, सम ग्लासेस आर बेड्स, मैं बोल दिया सम ग्लासेस आर बेड्स, ठीक है। ये तो पक्का होगा, ठीक है, क्योंकि जब आप स्पीकर के बारे में बोल रहे हैं तो अब आपने ये चीज़ नहीं बोला कि स्पीकर जो है ऐसे बाहर अगर है, तो बाहर अगर रहेगा तब हमारा हो सकता है कि बेड वाला यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अगला देखते हैं कि क्या है, नो बेड्स आर बॉटल्स, नो बेड्स आर बॉटल्स, ठीक है। तो बेड और बॉटल का ए वाला तो सही, नो बेड्स आर बॉटल्स ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि नो बेड्स आर बॉटल्स, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह से नो बेड्स आर बॉटल्स है हमारा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमें नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर क्या होगा, सम ग्लासेस आर बेड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लासेस पूरा है, और बेड के लिए आपको अगर अगेन देखना पड़ेगा, ऑल बेड्स आर स्पीकर्स, तो ऑल बेड्स आर स्पीकर्स, और फिर पीछे आते हैं सम स्पीकर्स आर बॉटल्स, सम स्पीकर्स आर बॉटल्स, ठीक है। तो अगेन जो है हम ये चीज़ को मान करके चलेंगे कि इसको अंदर हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं बना रहे हैं,
क्योंकि हमें इसके बारे में कोई वैसी जानकारी नहीं गिवन है कि यार ये अंदर है, तो हमें जो है इसको इस तरह से बनाना पड़ेगा कि ये जो है यहाँ पर इस तरह से फैला हुआ है। तो सम ग्लासेस आर बेड्स, ये हमारा मान सकते हैं कि हमारा नहीं होगा, सम ग्लासेस आर बेड्स नहीं है। तो ओनली जो है सेकेंड आपको फॉलो होगा इस तरह से, ठीक है। अब आपका अगला वाला है, अगेन आपका कंक्लूजन वाला ही सेम पिछली तरह का है। 3 स्टेटमेंट आपको गिवन है। स्टेटमेंट 1 है सम लेग्स आर हैंड्स, आपने बनाया कलर चेंज करो, क्या बोला, सम लेग्स आर हैंड्स, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है सम हैंड्स आर किडनीज, सम हैंड्स आर किडनीज, ठीक है। थर्ड है ऑल किडनीज आर लंग्स, जो ऑल किडनीज आर लंग्स, ठीक है। ये हमारा 3 स्टेटमेंट हो गया। अब हमारे कंक्लूजन क्या है, नो किडनीज आर लेग्स, नो किडनीज आर लेग्स, ठीक है, एकदम क्लियर दिख रहा है। सेकंड हमारा है सम हैंड्स आर लंग्स, सम हैंड्स आर लंग्स, बिल्कुल भाई हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे लंग्स और हैंड्स में इतना आ जाएगा, तो सम हैंड्स आर लंग्स, तो हमारा जो है बोथ वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है, और ये जो हमारा सवाल है अगेन क्या है, स्टेटमेंट गिवन है और कंक्लूजन हमें यहाँ पर चेक करना है। और क्या क्या गिवन है स्टेटमेंट, सम बॉयज आर गर्ल्स आर वुमेन, नो वुमेन इज मैन, अगेन हम क्या बनाएंगे, और सम बॉयज आर गर्ल्स, ये हो गए बॉयज, सम बॉयज आर गर्ल्स, ठीक है, सम बॉयज आर गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर वुमेन, ऑल गर्ल्स आर वुमेन, इस तरह से बनेगा, ये हो गए वुमेन। आगे क्या बोला, नो वुमेन इज मैन, नो वुमेन इज मैन, ठीक है, तो यानी कि एकदम अलग हो गया मैन वाला। अब हमारा कंक्लूजन क्या है, सम गर्ल्स आर मैन, ठीक है, तो सम गर्ल्स, गर्ल्स और मैन के बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो ये गलत हो गया। नो मैन इज बॉय, नो मैन इज बॉय, ठीक है, ये करेक्ट है क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन अभी भी नहीं दिख रहा, तो ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है, इसमें क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट्स, अगेन स्टेटमेंट और हमें कंक्लूजन देना है, आई थिंक यस, हमें कंक्लूजन देना है। हमारा स्टेटमेंट क्या है, ऑल गूगल इज मेल, ऑल गूगल, ये हो गया गूगल, ऑल गूगल इज मेल, नो मेल्स आर याहू, नो मेल्स आर याहू, याहू को अलग कर दिया इन लोगों ने, और ऑल याहू इज बिंग, ऑल याहू इज बिंग। कंक्लूजन क्या है, ऑल याहू इज मेल, नो भाई कोई इनके बीच में कांटेक्ट ही नहीं है, फर्स्ट वाला तो ऐसे नहीं फॉलो कर रहा। सेकंड, नो गूगल इज बिंग, नो गूगल इज बिंग, यस, तो हमारा सेकंड ओनली फॉलो कर रहा है, तो कहाँ गया भाई, सेकंड वाला है रहा, ये जो है सिर्फ यही हमारा फॉलो कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अगेन हमें यहाँ पर कोड लैंग्वेज गिवन है, और ये आई थिंक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। यस, हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, हाउ इज फैन रिटन इन कोड लैंग्वेज, ठीक है, तो फैन की क्या कोड लैंग्वेज होगी, और ये हमारा है फैन इज फास्ट, इसका कोड ए है। स्टेटमेंट सेकंड है, फैन नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू रन, कोड ए है इन द लैंग्वेज, ठीक है। तो अगेन अगर आपको सिर्फ स्टेटमेंट 1 गिवन होगा तो क्या आप इसका जो है फैन की क्या कोड होगा उसका फाइंड कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, सेकंड से नहीं कर सकते हो। लेकिन दोनों में आप देखोगे कि आपका कॉमन दिख रहा है, सिर्फ फैन कॉमन दिख रहा है, फैन कॉमन दिख रहा है, तो जो कोड में कॉमन होगा वही आपका क्या मिल जाएगा, वही आपका जो फैन का कोड होगा, यानी कि 6 आपको कॉमन दिख रहा है, तो आपका यहाँ पर 6 जो है हो जाएगा फैन का कोड। तो दोनों हमारे जो होंगे एक साथ मिल करके आंसर कर सकते हैं, बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अब हमारा अगला वाला है फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इन द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आई थिंक हमने कर लिया था, कुछ नहीं है। ऑब्जर्वेशन में 1 2 3 4 5 हमारा जो है इतना 5 बार जो है 5 टाइम्स 5 जो है रिपीट हो रहा है, तो हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब अगला सवाल हमारा क्या है, हाइट ऑफ रेक्टेंगल इन ए हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स। ठीक है, तो आपने काफ़ी बार क्या देखा होगा कि हमारा कुछ इस तरह का होता है, ये इस तरह का बना बना होता है भाई, बिल्डिंग बनी है आपने देखा होगा, ये छोटी बिल्डिंग बड़ी बिल्डिंग, इस तरह से छोटी बड़ी बिल्डिंग आपने देखा होगा कि बहुत सारे डेटा होते हैं यहाँ पर जो आपका इंटरवल वगैरह गिवन होता है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या है कि हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, जो आपका ये रेक्टेंगल है हिस्टोग्राम में, ये क्या आपका शो करता है, तो ये बताता है कि यार किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, तो ये क्या हमें बताता है, ये हमें फ्रीक्वेंसी को बताता है। फिर अगला हमारा सवाल है और इसमें क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द सीरीज। 71 है और 73 है, 77 है, 83 है और हमें यहाँ पर फिल करना है 101 है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, देखो क्या करना है, इसमें 2 ऐड किया। ठीक है, इसमें क्या ऐड किया, +4 किया, इसमें क्या किया, +6 किया, तो इसमें क्या करेगा, +8 करेगा, तो कितना हो जाएगा 91, और प्लस में 10 करेगा तो 101, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 91, ये रहा। ठीक है, अब अगला हमारा सवाल है, ये ठीक ठाक है थोड़ा सा, और इसमें भी अगेन जो है हमारा डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, और इसमें जो है हमारा क्वेश्चन क्या, हाउ इज इंजॉयबल रिटन इन कोड लैंग्वेज। ठीक है, और हमारा फर्स्ट जो गिवन है, सम रेन इज इंजॉयबल इज रिटन एज दिस एंड हॉर्स राइडिंग इज इंजॉयबल। ठीक है, इज इंजॉयबल दोनों में कॉमन मिल गया और दोनों का कोड ये है, तो हमें जो है इंजॉयबल का क्या कोड होगा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखना है, ऐसे नहीं कि हमने इंजॉयबल देखा भाई कि तो इससे हमें मिल जाएगा, नहीं, इज भी है तो इज का भी एक कोड होगा, तो दोनों में कॉमन मिलेगा, तो फर्स्ट वाले से हमें नहीं मिलेगा। सेकेंड वाले पर आते हैं, यूरी समर वेकेशन ट्रिप इज इंजॉयबल इज रिटन एज दिस, ऑल वर्क कैन बी मेड इंजॉयबल। तो अब चेक करते हैं इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। इंजॉयबल तो हमें दिख गया कि भाई कॉमन है दोनों में, और क्या है, यूरी समर वेकेशन ट्रिप इज, और बाकी कुछ नहीं कॉमन है, तो हमारा सेकंड में इंजॉयबल ओनली कॉमन है। तो इससे हम क्या करेंगे, जो भी कोड में इनके कॉमन होगा वही इसका हमें कोड मिल जाएगा। ठीक है, बाकी फर्स्ट वाले से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि ओनली सेकंड जो है उससे हमारा आंसर मिलेगा। तो आंसर क्या होगा, द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर इज नेसेसरी, नहीं, डेटा इन स्टेटमेंट 1 इज अलोन इज सफिशिएंट, नहीं, डेटा आइदर इन स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, नहीं, डेटा सेकंड अलोन इज सफिशिएंट आंसर द क्वेश्चन व्हाइल 1 इज अलोन नॉट सफिशिएंट, यस, सेकंड से हमें आंसर मिल जाएगा, फर्स्ट वाले से नहीं मिलेगा। अगेन अगेन अगेन। ठीक है, अगला अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है कि चूज योर आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बेस्ड ऑन दिस, ऑन विच डे ऑफ द वीक इज द मैराथन। ठीक है, मैराथन किस दिन पर है वीक के, वो आपको फाइंड करना है। आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, मैराथन इज नॉट ऑन वीकेंड्स। ठीक है, वीकेंड्स का मतलब आपका क्या हो गया, सैटरडे और संडे को भाई नहीं है। ठीक है, मैचेस आर ऑन मंडे एंड ट्यूसडे एंड मैराथन इज नॉट ऑन द मैच डे, यानी कि आपका जो है जो मैराथन होगा वो जो है मंडे और ट्यूसडे को भी नहीं होगा, मंडे और ट्यूसडे को भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो आपका स्टेटमेंट 1 से पता लग गया, लेकिन अभी भी हमें ये चीज़ नहीं पता लगा कि मैराथन किस दिन होगा, वेंसडे को होगा कि थर्सडे को, फ्राइडे को होगा, 3 दिन हमारा बच रहा है, नहीं पता चला। ठीक है, तो हमारा 1 से तो नहीं पता, सेकंड वाले में आएंगे, सेकंड वाले को बस ट्राई करते हैं। मैराथन इज नाइदर ऑन द डे बिफोर वीकेंड्स, यानी कि आपका फ्राइडे को भी फ्राइडे को नहीं होगा, वीकेंड से एक दिन पहले, नॉर ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टर मैच। ठीक है, तो ये चीज़ अगर हम सेकंड को सिर्फ कंसीडर करेंगे तो हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल रही। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे। ठीक है, तो वीकेंड्स के पहले यानी कि फ्राइडे को भी नहीं होगा। अगेन क्या बोल रहा है, आफ्टर मैच, मैच किस दिन हो रहा है, मंडे ट्यूसडे, और ट्यूसडे के बाद हमारा क्या आएगा, ट्यूसडे के बाद थर्सडे आ गया।
ठीक है, तो इस दिन भी नहीं होगा थर्सडे। फिर हमारा क्या आएगा, फ्राइडे एक बच रहा है, सॉरी ट्यूसडे, वेंसडे और फिर थर्सडे। ठीक है, तो थर्सडे को हमारा वेंसडे को यहाँ पर नहीं होगा और हमारा बच रहा है सिर्फ और सिर्फ थर्सडे बच रहा है, तो हमारा सिर्फ थर्सडे को होगा। यानी कि हमें क्या पता लगा, हमें आंसर नहीं फाइंड करना, हमें ये चीज़ देखना है कि जो है कौन से स्टेटमेंट से हमारा आंसर मिल सकता है। तो हमारा आंसर सिर्फ जो है दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तभी हमारा आंसर मिलेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, both statements together is the data in both statements 1 and 2 together is necessary to answer the question। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब हमारा अगला सवाल है, इसमें क्या बोल रहा है, अगर आपको विजिबल नहीं है तो बाकी मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप इससे समझ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन हमारे यहाँ पर गिवन है। अगेन हमें यहाँ पर क्या करना है कि डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, अगर और हमें चेक करना है कि जो भी गिवन डेटा है वो जो है हमारा सफिशिएंट है नहीं सफिशिएंट है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको आंसर करने के लिए। तो आंसर क्या है, चूज योर आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस बेस्ड ऑन दिस 6 बॉयज। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, एक बार शुरू से पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्शन है, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स numbered 1 and 2 given. You have to decide whether the data provided in which of the statements are sufficient to answer the question. Choose your answer from the given data. This 6 boys P Q R S T U यानी P से लेकर के U तक हैं, 6 boys are sitting around a circular table facing inside but not necessary in the same order। ठीक है, सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, इससे हमें जो है लेफ्ट राइट का आइडिया लग जाएगा, ये बता दिया किधर की तरफ फेस किए हैं। तो फिर आगे क्या बोल रहा हूँ, हु सीट्स अपोजिट ऑफ आर, आर के अपोजिट में कौन सा बंदा बैठा हुआ है, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। आगे क्या बोल रहा है, 2 पर्सन सीट्स बिटवीन पी एंड यू, पी और यू, हमें नहीं पता कि पी और यू जो है यहीं पर होगा, हो सकता है यू यहाँ पर हो और यहाँ पर पी हो, लेकिन ये चीज़ पता है कि इनके बीच में 2 बंदे हैं। ठीक है, 2 पर्सन सीट्स बिटवीन पी एंड यू एंड पी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। ठीक है, तो अगेन हमें पता लग गया कि पी जो है सीट्स इमीडिएट लेफ्ट टू एस। ठीक है, तो अब एक चीज़ और है, आपका एस का नहीं पता है कि भाई एस कहाँ पर होगा। ठीक है, एस कहाँ पर हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ पर होगा तो उसके लेफ्ट में हो जाएगा। क्या बोल रहा है, पी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अगर सपोज पी एस आपका यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, तब आपका जो है यहाँ पर पी होगा, तब भी हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि लेफ्ट में अगेन यहाँ पर आ जाएगा पी, तब आपका यू यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर एस रहेगा तो यहाँ पर पी और यहाँ पर यू रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर समझने की ट्राई करना। तो एक हमारा स्टेटमेंट हो गया। अगला हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट है एस सीट्स अपोजिट टू एस टी। ठीक है, इसको बना लेते हैं इधर। क्या बोल रहा है, एस सीट्स अपोजिट टू टी, टी के अपोजिट में है एस एंड सीट्स सेकंड टू राइट ऑफ आर, आर के राइट में है, सेकंड पर है, आर हो गया और सेकंड पर हो गया। हमें फाइंड क्या करना था, हु सीट्स अपोजिट टू आर, आर के अपोजिट में कौन है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से भी हमें आर के बारे में कुछ नहीं आइडिया लगा, यहाँ पर भी अभी हमें तक नहीं पता लगा कि कौन होगा। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे। तो ये बोला कि पी और यू के बीच में हमारे 2 बंदे हैं, तो इसके यहाँ पर कोई हमें जानकारी नहीं मिली। ठीक है, बाकी एस जो है, एस के क्या बोला है कि एस के पी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। ठीक है, एस के लेफ्ट में जो है पी आपका बैठा हुआ है, तो हम पी को यहाँ पर कर दिए। ठीक है, अब आपका जो है सारा चीज़ फिट हो जाएगा। पी आपका यहाँ पर है, पी और यू के बीच में आपके 2 बंदे हैं, तो पी और यू के बीच में आपके 2 बंदे हो गए, तो यहाँ पर आपका कौन आ गया, यू आ गया। ठीक है, तो अब आपके 3 2 5 बंदे हो गए, एक बंदा आपका यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, आप कुछ लोग बोलेंगे कि हम ये वाले बंदे को इधर क्यों नहीं बैठाया, तो इसलिए नहीं बैठाया क्योंकि पी और यू के बीच में आपके 2 बंदे ऑलरेडी फिक्स में बोल रखा है कि 2 ही बंदे हैं।
तो हमारा बचा कौन सा प्लेस, ये वाला बचा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, P हो गया, Q बच रहा है तो Q हो गया RSTU। ठीक है, तो अब आप जो है R का अपोजिट वाला बता सकते हो। तो हमने क्या देखा कि दोनों जो स्टेटमेंट हमारा गिवन है, दोनों का हमें यूज करके आंसर हमें फाइंड करना पड़ा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर इज नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। लास्ट वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले वाले सवाल पर। और अब जो हमारा अगला सवाल है इसको देखते हैं। इसमें क्या है, दो कंक्लूजन है। अगेन जो हमें चेक करना है कि फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं जो भी कंक्लूजन गिवन है। आप देखिए स्टेटमेंट 1 है, नो एप्पल्स आर बॉल्स। ठीक है, तो हम बनाएंगे अगेन, कलर पहले चेंज करें इसका। और ये हमारा हो गया नो एप्पल्स, यानी कि हो गया हमारा एप्पल। और सेकंड हमारा क्या हो गया, नो एप्पल्स आर बॉल्स। हमने बना लिया भाई, एप्पल्स बॉल्स नहीं है। स्टेटमेंट 2 क्या दे रहा है, नो बॉल्स आर कैट्स, नो बॉल्स आर कैट्स। तो हमने यहाँ पर बना लिया, ये हो गई कैट्स। ठीक है, स्टेटमेंट 3 क्या है, सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स। कंक्लूजन, नो एप्पल्स आर डॉग्स, एप्पल और डॉग के बीच में कोई रिलेशन नहीं। ठीक है भाई, नो एप्पल्स आर डॉग्स, नो बॉल्स आर डॉग्स, नो बॉल्स आर डॉग्स। तो हमारा जो है दोनों बोथ 1 और 2 फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब अगला सवाल चलते हैं। इस पर आई थिंक हमने इस तरह का क्वेश्चन देख रखा है। ठीक है, पाई चार्ट के ऊपर। तो अगेन ये आपका जो है आसानी से हो जाना चाहिए अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया था। तो इन ए पाई चार्ट ऑब्जर्वेशन ए कवर 17% ऑफ एरिया, देन द सेंट्रल एंगल ऑफ द ऑब्जर्वेशन ए इज। ठीक है, अगेन आपका क्या है कि मैंने आपको बताया था जो आपका पाई चार्ट होता है इस तरह से होता है, और कितना टोटल इसका एंगल होता है सेंटर पे, 360 डिग्री कवर करता है। ठीक है, तो ये जो 360 डिग्री है इसको मैं अब क्या बोलता हूँ भाई, 100% होगा तभी तो 360 मुझे मिल रहा है। 100% पर मुझे 360 डिग्री मिल रहा है। 1% पर क्या मिलेगा, 360 अपॉन में 100 मिलेगा। तो 17% पर क्या मिलेगा, 3.6 हो जाएगा वो, और ये हो जाएगा 17, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो आपका 17 जो 17 तो 51 है, 51 का मतलब हो गया कि ये कुछ जो है 60, यानी कि सारे आंसर तो इसी के अराउंड में दिए हैं। तो आपको जो है पूरा कैलकुलेशन करके अच्छे से यहाँ पर कैलकुलेट करके आंसर फाइंड कर सकते हो कि क्या हमारा आंसर होने वाला है। बाकी आपको मेरा काम था, मेरा कर्तव्य था कि आपको ये चीज़ें समझा सकूं कि हमारा किस तरह से जो बेसिक्स के हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा आप उसको ऐसे ही सॉल्व करना। अगला सवाल है, हमें अगेन यहाँ पर जो भी हमारे कंक्लूजन है 1 और 2 हैं उनको चेक करना है, कौन सा फॉलो कर रहा है कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है। तो स्टेटमेंट 1 है, सम कैलकुलेटर्स आर बॉक्सेस। तो अगेन बनाएंगे भाई, इसको हम बनाएंगे, कैलकुलेटर हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बॉक्स। सम कैलकुलेटर्स आर बॉक्सेस। स्टेटमेंट 2 क्या है, ऑल बॉक्सेस आर हॉर्सेस, ऑल बॉक्सेस आर हॉर्सेस। थर्ड क्या है, ऑल हॉर्सेस आर डॉग्स। अगेन भाई इसको भी हमने बनाया। ठीक है, ऑल हॉर्सेस आर डॉग्स। अब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है सम कैलकुलेटर्स आर डॉग्स, सम कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर ये है, सम कैलकुलेटर्स आर डॉग्स, यस बिल्कुल है। ठीक है, सेकंड है सम कैलकुलेटर्स आर हॉर्सेस, सम कैलकुलेटर्स आर हॉर्सेस, ये भी है क्योंकि जब ये बॉक्स वाला यहाँ पर कवर हो रहा है तो ये वाला इसके अंदर आ जाएगा, तो यानी कि हमारा बोथ जो है वो फॉलो होंगे। ठीक है, अब तक इतने सवाल कर लिए, आपको तो आइडिया लग जाएगा कि यार कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, ये तो बहुत आसानी से आप कर लोगे। अब जो है इसमें डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है और पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एच। एम और एच के बीच में क्या डिस्टेंस है हमें फाइंड करना है। और हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है जे इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ एच। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि जे जो है, जे इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ एच, एच के ईस्ट में है कितना है 7 मीटर, ये आपको लिखना जरूरी है। जे इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ एच, के इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ जे। ठीक है, 12 मीटर नॉर्थ में है।
K इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ J हो गया। M इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ N। ठीक है, N के बारे में हमें नहीं पता, तो N को हम क्या करेंगे, अलग बनाएंगे। M इज 7 मीटर, M इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ N, ये हो गया हमारा N के। ये स्टेटमेंट 1 है और यहाँ से हमें M और H के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, तो कुछ भी हमें पता नहीं लग रहा क्योंकि ये वाला पोर्शन एकदम अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया, तो हमें M और H के बीच में डिस्टेंस नहीं मिल पाया। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या गिवन है, L इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ K। L इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ K हो गया। H इज 18 मीटर नॉर्थ ऑफ N। अगेन इसका बारे में नहीं पता, इसको भी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है, M इज 30 मीटर साउथ ऑफ L। M जो है 30 मीटर है, साउथ में है L के। ठीक है, N इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ M। M के 7 मीटर, ठीक है, आपका ऊपर 14 मीटर है, इधर क्या है 7 मीटर आपका ईस्ट में है। कौन है, N है यहाँ पर। अब आपका जो N वाला पोर्शन हमने छोड़ा था, कहाँ पर था कि फर्स्ट ये तो था L इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ K और फिर H इज 18 मीटर नॉर्थ ऑफ N। ठीक है, तो H जो है आपका यहाँ पर है 18 मीटर है नॉर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया। अब आप क्या देख रहे हो, M और H के बीच में आप डिस्टेंस जो भी आपको फाइंड करनी है वो आप यहाँ पर आसानी से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो सेकंड वाला है सिर्फ वही, उसी से आपका आंसर मिलेगा। दोनों का आप कंबाइन भी करते हो तो कोई कंबाइन करने का हमें यहाँ पर ऐसा कुछ एक होता है, मतलब कि जैसे सॉकेट और आपका प्लग होता है इस तरह से फिट करते हो, तो यहाँ पर फिट करने लायक कोई चीज़ नहीं है क्योंकि ये डेटा एकदम अलग है और ये डेटा एकदम अलग है, तो हम यहाँ पर ये दोनों को फिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा ओनली जो सेकंड वाला होगा कंक्लूजन वो फॉलो कर रहा है। तो इसको हम देखते हैं कौन सा होगा। ये हमारा आई थिंक सेकंड, द डेटा इज इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल द डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इज सेकंड वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और ये प्रोबेबिलिटी का आई थिंक यस प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देयर आर 3 रेड 2 ऑरेंज और 1 वाइट बॉल इन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इन टू इट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। ठीक है, आपके पास टोटल कितनी बॉल्स हैं, 3 है रेड, ठीक है, 2 है ऑरेंज और आपका 1 है वाइट बॉल। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 6 हो गई। उसमें से आपका जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है रेड को फाइंड करने का। ठीक है, रेड निकले जब भी आप निकालो तो 3 है जो रेड बॉल निकल सकती है, तो आपके फेवर में कितनी 3 है और टोटल कितनी बॉल्स हैं 6 हैं। तो आपका क्या जाएगा, फेवर अपन में जो टोटल आपका सैंपल होता है, सैंपल टोटल 6 है, तो आपका कितना जाएगा 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर कुछ अलग तरीके से लिख रखा है, ये आपका है 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारा सवाल है, ये भी जो है एकदम सिंपल सा सवाल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वॉवेल फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड कोल्ड। ठीक है, तो कोल्ड में आपका वॉवेल क्या है, ओ है ओनली, और ओ जो है कितना हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी में हम जब भी निकालते हैं हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं जो आपके फेवर में चीज़ें होती हैं। ठीक है, और नीचे हम क्या लिखते हैं कि टोटल हमारा कितना सैंपल है। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो टोटल हमारे कितने, अगर हमने सिर्फ एक लेटर को हमने चूज किया तो हमारा एक लेटर कौन आ सकता है, एक या तो सी आ सकता है या फिर ओ आ सकता है या फिर एल आ सकता है या फिर डी आ सकता है, तो 4 हमारे लेटर अलग अलग आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। लेकिन हमारे फेवर के लिए, हमारे फेवर में कौन सा है, ओ आए तो हमारा जो है काम बन जाएगा, जो हमारा इवेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया, वो हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 1/4, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको प्रोबेबिलिटी वाला भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत वैसे इजी था, बहुत बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। अगला हमारा क्या है, ये जो आई थिंक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन, और इसमें हमारा गिवन क्या है कि क्वेश्चन है कि विच मंथ ऑफ द ईयर वाज श्याम बॉर्न। ठीक है, तो श्याम बॉर्न ये सवाल हमने कर लिया, पीछे हमने ये वाला सवाल कर लिया है, इसको हम छोड़ते हैं। और अगला सवाल हमारा है कि इन ए सिटी टोटल 18,700 स्टूडेंट्स आर इन क्लास 8 इन विच 15% आर इन स्कूल एक्स। ठीक है,
24% are in school Y, 31% are in school Z, remaining are in school P. How many students are in school X and P? X में आपको पता है 15% है, ठीक है। अभी देखिए X में आपके हैं 15%, Y में कितने हैं 24%, Z में कितने हैं 31%। तो टोटल कितने हो गए कि जो आपको पता हो गया कि भाई इतने इतने रिमेनिंग आर इन स्कूल P, ठीक है। तो जो बाकी बचे हुए हैं वो किस में है, P में है। कितने हो गए, ये अभी जो आपके एक्स वाई जेड में है ये आपका हो जाएगा 29, 39 और प्लस में 40 और 70 हो गया, ठीक है। 70% आपके 3 में हो गया, तो बचा P में 30% स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आपका क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन स्कूल X एंड P। X में कितना है 15, P में 30, X और प्लस P कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45% जो है स्टूडेंट्स हैं X और P में, और टोटल स्टूडेंट आपका क्या है 18,700। तो इसका जो है 45% आप जब कैलकुलेट करोगे इस तरह से हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 45 का मल्टीप्लाई करके आप जो है आंसर यहाँ से फाइंड कर सकते हो, आप अपना सही आंसर चूज कर सकते हो। हमारा सवाल है इसमें क्या गिवन है कि यहाँ पर है कि स्टेटमेंट 1 है, 2 है, 3 है, और हमें अगेन जो है वो देखना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो क्या है स्टेटमेंट 1, सम चिक्स आर हेन्स, ये हो गया हमारा चिक्स, सम चिक्स आर हेन्स, ठीक है। स्टेटमेंट 2 है सम हेन्स आर डक्स, सम हेन जो है डक है। थर्ड है ऑल डक्स आर बर्ड्स, ऑल डक्स आर बर्ड, ये भी हो गया। अब हमारा कंक्लूजन क्या है, सम चिक्स आर डक्स, चिक्स ए रहे और डक ए रहा, कोई इनके बीच में रिलेशन नहीं है, तो सम चिक्स आर डक्स नहीं होगा। सम हेंस आर बर्ड्स, हेंस आर बर्ड्स, यस ये हो जाएगा, तो ओनली सेकंड हमारा फॉलो करेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और आई थिंक जो है आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर समझाए हैं बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो यार अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट करना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है, कोई आपका सॉल्यूशन में आपको कोई गड़बड़ी दिखती है, गलती से अगर मैंने कुछ और बता दिया हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर कोई डाउट भी है तब भी आप कमेंट कीजिए, और यार कोई सजेशन है तब भी आप जो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपका हर एक कमेंट जो है काफ़ी अप्रिशिएट होगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, आप कुछ भी कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे यार वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के यार